आज हम बात करने वाले हैं पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन के मोस्टली 4 टाइप्स होते हैं: वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड सोइल पोल्यूशन। इनके अलावा और भी पोल्यूशंस होते हैं, लेकिन ये 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कहाँ है पोल्यूशन, हम तो ठीक ठाक हैं। बट अकॉर्डिंग टू WHO एवरी ईयर 7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स पोल्यूशंस की वजह से होती हैं। कई स्टडीज़ तो ये बताती हैं कि 9 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स पोल्यूशंस की वजह से होती हैं। पोल्यूशन सिर्फ इंसानों के लिए ही हार्मफुल नहीं है, बल्कि इंसानों के साथ साथ ये पोल्यूशन एनिमल्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है। यानी कि हम इंसानों का फैलाया हुआ पोल्यूशन हमारे साथ साथ एनिमल्स, मरीन एनिमल्स एंड ट्रीज, प्लांट्स, इन सब के लिए भी खतरा बन चुका है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री बांग्लादेश है, जिसका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 77.10 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पार्टिकुलेट मैटर एयर पोल्यूशन को दिखाता है। 2018 में 97.10 था। हमारा इंडिया पोल्यूशन में किस रैंक पर है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? पोल्यूशन कैसे फैलता है एंड इसका सल्यूशन क्या है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। पोल्यूशन फैलाने में इंडिया दुनिया में 5th रैंक पर है एंड कभी कभी तो इंडिया में पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंडिया 2nd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री बन जाता है। अब इस इंडिया और बांग्लादेश के कंपैरिजन में आपको लग रहा होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री है। तो आप रॉन्ग हो, बिकॉज वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेशन चाइना में है और चाइना मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ की लिस्ट में 22nd रैंक पर 32.6 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के साथ है। पार्टिकुलेट मैटर को PM 2.5 कह सकते हैं। इसी लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 90 रैंक पर है और जापान 92 रैंक पर है। तो इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? वैसे अभी तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियली ये पता नहीं चला है कि गवर्नमेंट पोल्यूशन के लिए क्या कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार पोल्यूशन पर एक्शन ले रही है। हाल ही में 20 दिसंबर 2022 में दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए 10 दिनों तक खुले में आग जलाने के खिलाफ कैंपेन चालू किया है, जिसमें दिल्ली के कई डिपार्टमेंट से 611 टीम्स तैयार की गई हैं, जो डे नाइट ड्यूटी करेंगी और दिल्ली में कहीं भी खुले में आग नहीं जलने देंगी, और जो भी ऐसा करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका मतलब क्या है? लोग 10 दिन बाद आग जला लेंगे। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था, जो कि अभी तक ये मिशन खत्म हो चुका है। और इस मिशन के बाद भी इंडिया में कुछ ज़्यादा अच्छे चेंजेस देखने को नहीं मिले थे, और तब से अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है एनवायरनमेंट के ऊपर। और अब तो इंडियन पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स से ज़्यादा बॉलीवुड के मूवीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है, और जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है। अब जानते हैं कि पोल्यूशन कैसे फैलता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं किया जाएगा तब तक हम सल्यूशन नहीं कर सकते हैं। जब भी एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस मिलती हैं तो पोल्यूशन फैलता है। अर्थ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसमें एक ओजोन लेयर मौजूद है। आपने अपनी स्टडीज़ के दौरान ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा। ओजोन लेयर हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करके हमें सेव करती है, लेकिन इसी ओजोन लेयर का तेज़ी से डिसइंटीग्रेटिंग हो रहा है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह सबसे पहले ईयर 1980 में नोटिस किया गया था कि पूरे अर्थ पर ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, और इसे ओजोन होल कहते हैं। ओजोन लेयर के डिक्रीज होने की वजह से बर्फ वाले एरियाज में आइस तेजी से मेल्ट हो रही है। ओजोन लेयर में होल होने का कारण फ्रियोन और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बताया जा रहा है, जो कि रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर के यूज़ से ये गैसेस फैलती हैं। वैसे तो आप सबको पता ही है पोल्यूशन कैसे फैलता है। व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज से निकलने वाली गैसेस की वजह से ओजोन लेयर डिक्रीज होती जा रही है, और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में ये हार्मफुल गैसेस बढ़ती जा रही हैं, और हमारी ब्रीथिंग के साथ साथ ये हार्मफुल गैसेस हमारी बॉडी में एंटर करती हैं और हमारी बॉडी को डैमेज करती हैं, जिससे लंग कैंसर एंड हार्ट रिलेटेड जैसी जानलेवा बीमारियां फैलती हैं।
नदियों में कूड़ा कचरा डालने से नदियों का पानी पॉल्यूटेड हो जाता है और ये पानी लोगों के पास पहुंचता है, जिससे पीने से लोगों में बीमारियां फैलती हैं। देखा जाए तो हेल्थ केयर में इंडिया की रैंक 44 है, जिसमें ताइवान नंबर 1 पर है। अगर आप डिसीजेस के ऊपर एक फुल वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ का रीज़न कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस है एंड सेकंड डेथ रीज़न इज़ कैंसर। ये दोनों ही आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। अब इस पोल्यूशन के सल्यूशन की बात करें तो इंडिया में इस पोल्यूशन को रोकने के लिए CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तैयार किया गया है, जिसके चेयरमैन अभी श्री SPS परिहार हैं। पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें अपने घर के साथ साथ बाहर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए अपने पर्सनल व्हीकल का कम यूज़ कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.google.com। अगर आप पोल्यूशन से अपनी हेल्थ की केयर करना चाहते हो तो आप घर पर कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो। घर से निकलते टाइम मास्क का यूज़ करें, अपने घर पर ऑक्सीजन वाले प्लांट्स लगाएं एंड डेली 4 लीटर पानी पिएं। खाने में विटामिन वाली चीज़ें खा सकते हैं। इस तरह आप अपने आप को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ।